दोस्तों, क्या आप कैंडी क्रश, तीन पत्ती और बैटल रॉयल जैसे संस्कारी गेम खेल के बोर हो चुके हैं? तो क्यों ना कुछ ऐसे गेम खेले जाएं जिनसे आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। हम मोबाइल और कंप्यूटर में खेले जाने वाले गेम्स के बारे में नहीं, बल्कि हम बात कर रहे हैं असली जीवन के गेम्स के बारे में। आज के समय में ऐसे कई सारे पैरानॉर्मल गेम्स हैं जो कई अलग अलग कल्चर से आए हैं, लेकिन सामान्य रूप से ये सभी गेम्स किसी भी वक्त आपकी पेंट गीली करने की क्षमता रखते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही पैरानॉर्मल गेम्स के बारे में बताएंगे जो आपको जैसे किसी अलग ही दुनिया में लेकर चले जाएंगे। एलिवेटर टू अनदर वर्ल्ड। कोरिया से निकला हुआ ये गेम आपको किसी और ही दुनिया में लेकर जाने का दावा करता है। इस गेम में आपको कोई भी 10 मंजिला इमारत के लिफ्ट का प्रयोग करना होता है, लेकिन गेम शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके सिवा कोई भी इस लिफ्ट का उपयोग न कर रहा हो। एक बार लिफ्ट के अंदर जाने पर आपको नंबर 4, 2, 6, 2, 10, 5 इन फ्लोर्स पर एक के बाद एक जाना है और 5वीं मंजिल पर एक महिला प्रवेश करेगी, लेकिन आपको उस महिला को ना तो कभी देखना है ना ही कभी बात करनी है। इसके बाद आपको नंबर 1 फ्लोर पर बटन दबाना है और जैसे ही बटन दबाते ही वैसे ही लिफ्ट नीचे आने के बजाय सीधे ऊपर 10वीं मंजिल पर जाना शुरू कर देगी। जब आप 10वीं मंजिल पर होंगे तो वहां पर एक अलग ही दुनिया का नजारा आपको देखने को मिलेगा। उसी वक्त महिला पूछेगी तुम कहां जा रहे हो, लेकिन आपको उसका जवाब नहीं देना है। घूमने के बाद उसी लिफ्ट में आप फिर से जाकर वही बटन से रिपीट करके वापस अपनी दुनिया में जा सकते हैं। अगर आप खेल के दौरान बाहर निकलते हैं तो आप शायद अपने आप को घर के अंदर झांकते हुए पाएंगे, लेकिन चारों तरफ ध्यान से देखिए क्योंकि ये पहले वाला घर नहीं रहा। 3 किंग्स। ऐसा कहा जाता है गेम खिलाड़ी को एक नए आयाम यानी डायमेंशन में पहुंचा देता है। इस गेम को खेलने के लिए आपको किसी बड़े कमरे की जरूरत होगी जिसमें पूरी तरह से अंधेरा हो। इसके अलावा आपको एक पैकेट मोमबत्ती, 2 बड़े कांच, 3 कुर्सियां और आपके बचपन के किसी खिलौने की जरूरत होगी। अगर आपने सब कुछ सेट कर लिया है तो बेसमेंट का दरवाजा खुला छोड़कर अपने बेडरूम के 3:30 का अलार्म लगाकर सो जाइए। अगर अलार्म बजता है तो उठकर बेसमेंट में चले जाइए और सुनिश्चित कर ले कि सारी चीजें सही है। अगर सारी चीजें ठीक होगी तो आपको गेम को शुरू करना होगा। आपको अपने हाथ से जलता हुआ कैंडल लेकर ठीक 3:30 बजे आपकी जगह पर बैठ जाना है। कैंडल को किसी भी तरह बुझने न दे। एक बार आप कुर्सी पर बैठ जाएं तो आईने और कैंडल को न देखते हुए सिर्फ अंधेरे में देखें। इसके बाद आपको ऐसा लगेगा आपको कोई आपके अतीत या फिर अनसुलझे मुद्दों के बारे में बात करना चाहता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये गेम एक प्रकार का साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है जो आपको एक स्पष्ट सपने में डाल देता है। ओझा बोर्ड। ये गेम पैरानॉर्मल कैटेगरी का सबसे खतरनाक गेम माना जाता है। हालांकि लोगों को कभी ये पता नहीं चल पाता कि उनको इससे जीवित हानि हो सकती है। ओझा बोर्ड का इस्तेमाल हम दूसरी आत्मा से जुड़ने के लिए करते हैं और किसी भी तरह का भूत पिशाच इस बोर्ड का उपयोग हमारी दुनिया में प्रवेश करने के लिए करता है और बोर्ड के साथ खेलने वाला व्यक्ति का पीछा करता है। रिसर्चर्स ने ओझा बोर्ड के खतरे के बारे में लोगों को चेतावनी दी है क्योंकि उन्हें पता है कि वो गेम किसी डायमेंशन को हमारी दुनिया के साथ जोड़ता है। वो कहते हैं कि अगर लोग ओझा बोर्ड खेल रहे हैं तो उन्हें उसके सारे नियमों का पालन करना चाहिए। अगर उस आत्मा को मोमबत्ती बुझाने या फिर उसके यहाँ पर होने का सबूत मांगते हैं तो आप उसे अपनी दुनिया में प्रवेश करने के लिए रास्ता बनाते हैं। अगर आप ओझा बोर्ड खेलते हैं तो सावधान रहिए आप किससे और कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप गेम खेल लें तो गुड बाय बोलना न भूलें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दूसरे आयाम का गेट खुला ही रह जाएगा। द मिडनाइट गेम। ये गेम हर डरावने और भूतिया गेम्स में नंबर 1 पर होता है। अगर आप दूसरे भूतिया गेम्स खेल के बोर हो चुके हैं और कुछ खतरनाक ट्राई करना चाहते हैं तो ये गेम आपके लिए ही बना है। मिडनाइट गेम के बारे में माना जाता है कि ये गेम उन लोगों को पनिशमेंट देता है जो धर्म का पालन न करते हो। इस गेम को कब और कैसे खेलना है इसकी जानकारी आपको इंटरनेट पर बड़े आसानी से मिल जाएगी। इस गेम में आपको आधी रात में मिडनाइट मैन को बुलाकर अपने ही घर में घुमाना होगा जिससे ये आपको पकड़ ना सके। अगर आप 3:33 तक मिडनाइट मैन से बच पाते हो तो मुबारक हो, आपने गेम को जीत लिया है। इस गेम को चलाने वाले अधिकतर लोगों ने हैलुसिनेशन का अनुभव किया है और बहुत सारे लोग हमेशा के लिए पागल हो चुके हैं। ये इतना ज्यादा प्रसिद्ध गेम है कि इस पर फिल्म भी बन चुकी है। दोस्तों, यही थे वो गेम्स जो आपको कभी नहीं खेलने चाहिए।
ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ली गई है, इसलिए अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो हम आपको इस तरह का कोई भी गेम खेलने की सलाह नहीं देंगे। फिर भी आप खेलना चाहते हैं तो इन गेम्स को कभी भी हल्के में ना लें। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।